गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखिए मैं नहा चुकी हूँ, अभी सुबह का टाइम है। और नहाने के बाद मैं बाल धोए थे क्योंकि आज वो है मकर संक्रांति। तो कल है, लेकिन आज एक दिन पहले हमारे यहाँ होता है कोई और, मतलब 2-3 दिन का त्यौहार होता है ये। तो आज भी त्यौहार का ही दिन है, तो बाल धोए थे मैंने। तो ये बाल से गिर रहा था पानी, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये कपड़े भी गीले हो जाते हैं अगर पानी टपकता रहता है। तो मैं वैसे ड्रायर लगाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि बाल जो है रूखे हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी थी तो इसलिए मैंने ड्रायर लगा लिया। एवरीवन गुड मॉर्निंग और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। और मैं नहा चुकी हूँ और ये देखिए मैं थोड़ा सा ड्रायर लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि बाल रूखे हो जाते हैं और मुझे ड्रायर लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बस मैं थोड़ा सा पानी टपक रहा था तो वो बस बंद कर दिया है, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ ड्रायर। और अब चलिए बना लेते हैं हमारे यहाँ मकर संक्रांति को तिल के लड्डू, आटा के लड्डू, मतलब जितने भी लड्डू आप बना सकें बनाएं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तिल के मस्त होते हैं। और अभी बनेगी मूंग दाल की जो मंगोड़ियाँ होती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है बुंदेलखंड में। मतलब मकर संक्रांति को वो बनती है और 2-3 दिन तक बनती रहती है और काफ़ी कुछ बनता है। और मैं अभी बना रही हूँ मंगोड़ियाँ क्योंकि मुझे भेजना है अपनी मम्मी को ससुराल में, क्योंकि देवरानी नहीं है, वो कोई बाहर है, तो वो अकेली है और अकेले के लिए कोई नहीं बनाता है। तो मैंने बना दूंगी। और लड्डू मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मैंने बना लिए थे कल शाम को तो लड्डू। और ये गरम गरम मंगोड़ियाँ सेक के, ज़्यादा दूर नहीं है तो दे आएंगे, तो वो ठंडी भी नहीं हो पाएंगी और वो खा लेंगे, उनको बनाने का झंझट नहीं रहेगा। तो मैं बना के और बस जल्दी जल्दी भेज रही हूँ क्योंकि वो नहा चुके हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बस वो लेके निकल जाएंगे और दे के आ जाएंगे। और ऐसे अकेले नहीं हैं, देवर है, लेकिन बनाने के लिए मम्मी है और देवर को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, ये सब खाता नहीं है, तो वो फिर मम्मी भी नहीं बनाएंगी अपने लिए, इसलिए मैंने सोचा मैं बना के और भेज दूँ। और दूर होता तो फिर झंझट हो जाता है, और देवरानी नहीं है तो ज़्यादा, मतलब वो होती तो कोई बात नहीं थी, वो तो बनाती ही है, तो मम्मी को कुछ नहीं करना होता। और शुगर पेशेंट है, ठंड का सीजन है, इसलिए मैंने कहा था कि आप कुछ मत करना, मैं भेज दूंगी, तो बस मैं भेज रही हूँ वही। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो क्लिप है ये शाम की है। तो शाम को मैंने लड्डू बना दिए थे तिल के, क्योंकि सुबह सुबह फिर मैं नहीं बना पाती जल्दी। और तो ये मैं लड्डू बना रही हूँ, तो तिल को भून रही हूँ, और मैंने इसमें साथ में ये मूंगफली का दाना जो है इनको भी भून लिया है, तो इनका छिलका उतार लूँगी। और बस ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। इसमें मैंने डाल दिए थे थोड़ी से, और ये गरी है जो मैंने अभी पहले डाली है, तो थोड़ी सी गरी नारियल को भी थोड़ा सा वो करके घी में फ्राई करके मैंने वो भी डाल दिया है, थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और बस इसमें मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें सौंठ होता है ना, सूखा अदरक, वो भी कूट के डाला हुआ था, मैंने शायद इसमें दिखाया नहीं है, और क्लिप यहाँ वहाँ हो जाती है फिर तो। और ये मैंने गुड़ का थोड़ा सा इसका चाशनी बना दिया था, क्योंकि ये बनाने में बहुत दिक्कत होती है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे ये लड्डू बनाने में, तो मैंने थोड़ी सी चाशनी बना दी थी गुड़ की, तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और बहुत ही सॉफ्ट थे, ऐसा नहीं था कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चाशनी टाइट हो जाती है, तो फिर ये लड्डू इतने टाइट हो जाते हैं कि मतलब दांतों से तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सॉफ्ट बने थे। और तो बस मैंने रात शाम को ये बना दिए थे, और फिर इसके बाद सुबह में जो दाल मैंने रात में डाल दी थी, और तो फिर मैं वो दाल जो है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से बन रहे थे। तो मैं यही बता रही थी कि मैंने ये शाम को बना दिए थे रात में, और सुबह में मतलब रात में ही दाल डाल दी थी मूंग की, तो मूंग की मंगोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ।
तो मूंग की दाल को हम पीस के और उसमें सारे मसाले जैसे कि पालक है, हरे पत्ते वाली प्याज है, अदरक है, लहसुन, अदरक लहसुन और इसका नमक जो है पीस के वो डाल देते हैं। और तो इस तरीके से बनाते हैं हम। तो अभी मैं बना रही हूँ लड्डू। और लड्डू बनाने के बाद मैं उनको जितना मतलब एक टिफ़िन में उनके जो बॉक्स है वो उसमें भर दूंगी पहले से ही। तो वो अपना मतलब पहले ही भर के रख दूंगी और फिर सुबह जो होगा मैं उनके लिए फिर बस वो सेक दूंगी। और मम्मी क्या है कि मेरी वो भी नहीं खाती है, प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, वो छोड़ रखा है उन्होंने। और वैसे घर पे हमारे यहाँ कम ही खाते हैं। ये देखिए कैसे बन के रेडी हो गए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे पता है मेरे यहाँ घर पे कोई खाता नहीं है। और घर के लिए मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैंने मम्मी के लिए ही बना दिए थे क्योंकि एक साथ मैं ढेर सारे नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने पहले इतने बना दिए थे, तो ये मम्मी के लिए हो जाएंगे और फिर इसके बाद मैं घर के लिए बाद में बना लूँगी। और मेरे यहाँ वैसे कम ही खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादा। और ये देखिए तो मैं उनका भर के रख दूँगी डिब्बा। रात में ही मैंने भर के रख दिया था, तो ऐसे उठा के और रख देंगे और ले जाएंगे वो। तो बस इस तरीके से मैंने उनके लड्डू बना दिए थे और मैं बस बाद में बना दूंगी उनके लिए मंगोड़ी तो, और बस भेज दूंगी। तो ये दाल है, ये आप देख सकते हैं मूंग की दाल है। और ये धो दी थी लेकिन इसके जो छिलके हैं वो पूरी तरीके से नहीं निकाले थे। क्या फ़ायदा है इनका, वैसे भी छिलके तो फ़ायदेमंद होते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। तो ज़्यादा छिलके नहीं उतारे थे मैंने, ऐसे ही धो दिया था। और धोने के बाद अब मिक्सी में हम इसको पीस देंगे और बस इसके बाद हम बना देंगे। तो मैं बता रही थी कि मम्मी नहीं खाती हैं प्याज लहसुन, तो उनकी मंगोड़ियाँ मतलब कुछ खास उसमें नहीं पड़ता है। सिर्फ मैं इसमें पालक डाल दूँगी और हरी धनिया पत्ती डाल दूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी। बस इतनी चीज़ें ही डलेंगी उनकी में, ना तो पत्ते वाली प्याज डलेगी और ना ही उनकी उसमें मतलब ये वाली प्याज नहीं डलेगी, लहसुन वाला नमक नहीं डलेगा। मतलब बिल्कुल सिंपल खाती हैं वो, क्योंकि उन्होंने छोड़ रखा है। और इसलिए तो हमारे वहाँ ससुराल में कम देवर देवरानी भी नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, और मम्मी नहीं खाती हैं। हम लोग यहाँ पे खाते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं खाते हैं। और कोई त्यौहार या कुछ ऐसे पूजा वाला दिन होता है तो हम लोग भी नहीं खाते हैं, नहीं बनाते हैं प्याज लहसुन वाला। तो ये देखिए मैं काट रही हूँ पालक। और पालक क्या है, ये भाजी जितनी भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, तो ये इससे भी हंसिया से ही अच्छे से कटती हैं। वो चाकू से या कैंची से मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब सी मतलब कटती हैं वो। और इससे बहुत ही बारीक कट जाती है, जितना बारीक आप चाहें। वैसे मुझे आदत है हंसिया से काटने की, तो मैं ये चीज़ें हंसिया से ही काटती हूँ और ज़्यादातर हंसिया से ही काटती हूँ और मैं अच्छे से काट लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता है बताने में कि मैं भाई हंसिया से, मैं बचपन से मैंने देखा है और मैं शुरू से इसी से काटती आ रही हूँ। और चाकू से को मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ सब्जियाँ जैसे कि आलू और ये सब बैगन वगैरह है, ये सब काटने में कर लेती हूँ। लेकिन जो भाजी होती है हरी, वो सब मैं हंसिया से ही काटती हूँ। तो ये देखिए दाल मैंने डाल दी है और मम्मी की मंगोड़ियों में कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैंने पालक डाली है और बस हरा धनिया डाल दूंगी, हरी मिर्ची डाल दूंगी थोड़ी सी। और वो मिर्ची भी कम ही खाती हैं, तो मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है और इसमें नमक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। बस इतना ही उनका बनेगा और इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खाती ही नहीं है। तो बस अब मैं सेक दूंगी और इसके बाद बस उनको पैक करके दे दूंगी। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आटा के लड्डू भी बनाए हुए थे मैंने, तो वो सब मैंने वो रख दिया था उनका, तो वो सब ले जाएंगे वो। तो बस, और इसके बाद फिर मैं बाद में बनाऊंगी अपने घर के लिए, क्योंकि अभी तो प्याज का कोई काम करना ही नहीं था मुझे। तो मैंने कहा था मैं पहले मम्मी का सेक दूंगी और पैक करके और अलग रख दूंगी, फिर इसके बाद प्याज वगैरह काटूंगी। तो ये डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और मेरे यहाँ ये मेरे घर का ही तेल है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम सरसों खरीद लेते हैं, फिर इसके बाद अब तेल बनवाते हैं और फिर वो तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और मार्केट वाला हम कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, रिफाइंड ऑयल हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। और ज़्यादा जैसे कि वैसे पूरियाँ वगैरह है तो देसी घी में ही बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं और
ज़्यादा पूरियाँ भी हमारे यहाँ डेली डेली नहीं बनती हैं, कभी कभार बनती हैं। और तो देसी घी में बना लेती हूँ, क्योंकि मैं घी खाती नहीं हूँ, बच्चे बहुत कम खाते हैं, तो और घी भी काफ़ी बना लेती हूँ मैं। तो रखा होता है ऐसा, सिर्फ बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं, नहीं तो वो सब कोई नहीं खाता है मेरे घर में, पसंद नहीं करता है कोई। और मैं तो खाती ही नहीं हूँ, तो काफ़ी बचा रहता है, तो मैं हमेशा पूरियाँ वगैरह जो है वो घी में ही तल लेती हूँ। तो मैं कुछ बात कर रही थी बिट्टू से, हाँ गुनगुन बना रही थी वीडियो। और ये कोई पूछ रहा था मुझसे कि ये गुनगुन कौन है, तो गुनगुन मेरी बेटी ही है, वो एक ही है। उसी को हम लोग बिट्टू भी कहते हैं, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो उसको पसंद नहीं है बिट्टू, वो कहती है बिट्टू मत कहा करो। और गुनगुन, इससे पहले हम लोग जहाँ रहते थे उस मोहल्ले में उसका नाम गुनगुन ही चलता है, और आज भी वहाँ पे सब लोग गुनगुन ही कहते हैं उसको। तो वो कहती है कि बिट्टू बिट्टू मत कहा करिए, तो अब मैं कोशिश करती हूँ उसको हमेशा बिट्टू कहने की। तो ये देखिए हमारे मंगोड़ियाँ जो बन के रेडी हो गई हैं, तो अब चलते हैं, हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में।